ये कहानी है हेनरी डी मॉन्टक्लियर की, जो यूरोप के सबसे खतरनाक और फियर्ड जासूसों में से एक था। और ये कहानी है उसके आखिरी मिशन की, एक ऐसा मिशन जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये थे बादशाह फिलिप दोम के साफ और सीधे अहकामात। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जासूसी था, उसके अलावा और कुछ नहीं। पेरिस की सर्द बारिश भरी रातों में हेनरी राज उगलवाने का माहिर था। अंताकिया से लेकर बगदाद तक ऐसा कोई राज नहीं था जो इससे छुपा रह सके। मिशन का मकसद बड़ा साफ और सफ़ाकाना था, अपने मुखालिफिन के रूहानी मरकज में एक कमजोरी ढूंढना, एक ऐसी दरार तलाश करना जिसे वो तोड़ सकें। हेनरी ने अपनी पहचान को यूं मिटाया जैसे वो कभी थी ही नहीं। अपनी सलीबी वर्दी को आग में झोंका, एक आम मुसाफिर का रूप धारा और इस्लाम के मुकद्दस तरीन सफ़र में घुसने के लिए तैयार हो गया। इस्कंदरिया से जब वो काफले के साथ निकला तो ये सिर्फ उसका बैरूनी सफ़र नहीं था, बल्कि ये इसके अंदरूनी सफ़र का आगाज़ भी था। हर कदम उसे अपनी पुरानी सर्द दुनिया से दूर ले जा रहा था। ये सवाल ये इसके अंदर से उठा, इसके पक्के इरादे में पहली दरार। काफले में मौजूद लोगों को देखकर इसके जासूस दिल ने पहली बार अपने मिशन पर शक करना शुरू कर दिया था। जब वो मक्का पहुंचा तो जो मंजर उसने देखा वो हैरानकुन था। यहां वो सारे समाजी ढांचे खत्म हो चुके थे जिन्हें वो जानता था। ना कोई बादशाह, ना कोई नौकर, सब बराबर थे, सब सिर्फ हाजी थे। इसकी तरबियत याफ्ता जासूस आंखें खिदमत के ऐसे छोटे छोटे खामोश मंजर देख रही थीं जिसने उसके मिशन को उलझा दिया। एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे के लिए अपनी जगह छोड़ रहा है, एक औरत बिन मांगे मदद कर रही है। ये क्या हो रहा था? ये कैसा जादू था? और फिर कहानी अरफात के मैदान में अपने उरूज पर पहुंचती है। यहां उसका मिशन और उसकी अपनी रूह का तसादुम होता है। दुआ की ये गूंज हर तरफ थी, एक आवाज लेकिन लाखों जबानों से निकल रही थी। यूं लग रहा था जैसे पूरी कायनात का दिल एक साथ धड़क रहा हो। हेनरी ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। ये उसके अंदरूनी तसादम का उरूज था। उसने सोचा कि अपने मिशन को सबसे वहशियाना तरीके से पूरा करे। उसका हाथ अपने छुपे हुए खंजर पर था, वो खंजर जो हर मिशन पर उसके साथ होता था। लेकिन ठीक उसी लम्हे एक बच्चे की मासूमियत ने सब कुछ बदल दिया। बच्चे ने उसके लिबास में एक छोटा सा सुराग देखा और कहा, मेरी माँ कहती है कि हमें एक दूसरे के कपड़े सीने चाहिए। इंसानियत के इस छोटे से मासूम अमल ने उसका सारा इरादा चकनाचूर कर दिया। उसका हाथ कांपने लगा और खंजर वापस जेब में चला गया। एक ही लम्हे में उसका मिशन खत्म हो गया था। अरफात के इस वाक़े के बाद हेनरी की मुलाकात एक बूढ़े हाजी से हुई, एक ऐसी मुलाकात जिसने उसके जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। जब बूढ़े हाजी ने इससे पूछा कि वो कहाँ से आया है, तो हेनरी का दिमाग उसे झूठ बोलने को कह रहा था, लेकिन उसकी ज़बान ने सच बोल दिया। मैं फ्रांस से हूँ और मैं एक जासूस हूँ। इस एक जुमले में उसने अपनी पुरानी जिंदगी और मिशन को पूरी तरह तर्क कर दिया। बूढ़े हाजी ने उसे सजा देने के बजाय हिकमत की बात की। उन्होंने हेनरी को बताया कि सच्चाई का रास्ता यकतरफा होता है, यहां से वापसी मुमकिन नहीं। इसके बाद हेनरी ने 2 अलामती काम किए ताकि हेनरी डी मॉन्टक्ले की जिंदगी से अपने सारे रिश्ते तोड़ ले। उसने अपने मिशन के राजों को आग के हवाले किया और अपने यूरोपी कपड़े गरीब हाजी को दे दिए। और यूं उसकी कहानी का आखिरी बाब मदीना शहर में शुरू होता है, जहां इसने एक बिल्कुल नया रास्ता इख्तियार किया। लोग इसे अब एक नए नाम से जानने लगे, अल राजे, यानी वो जो लौट आया। फ्रांस नहीं बल्कि सच्चाई की तरफ लौट आया। इसकी जासूसी और तकब्बुर से भरी जिंदगी की जगह अब खिदमत की एक पुरसुकून और आजिज़ाना जिंदगी ने ले ली थी। हर सुबह वो नमाजियों के लिए पानी का इंतजाम करता और शाम को अपनी कहानी लिखता। तो फिर इस दुनिया का क्या हुआ जो कभी इससे धरती थी? हेनरी डी मॉन्टक्लेयर कहाँ गायब हो गया? फ्रांस में लोग यही सोचते रहे कि शायद उसने कोई और बड़ा राज तलाश कर लिया है। आज तक कोई नहीं जानता कि वो फ्रांसीसी जासूस कहाँ गया, लेकिन कहते हैं कि तवाफ के दौरान कभी कभी एक यूरोपी जबान में दुआ की आवाज सुनाई देती है। शायद ये वही हेनरी है जो हज करने आया था और फिर कभी वापस नहीं गया।